चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो कई लोगों को मुश्किल लगता है, पर सच कहूं तो है बहुत ही आसान। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। और हम इसे सीखेंगे एक बहुत ही मजेदार और सिंपल तरीके से। तो क्या कभी ऐसा सोचा है कि केमिकल इक्वेशन दरअसल एक पहेली ही तो है? हाँ, एक ऐसी पजल जिसके दोनों तरफ के टुकड़ों को बस बराबर करना होता है। चलिए इस पहेली को सुलझाने का तरीका सीखते हैं। तो चलिए हमारी कहानी शुरू होती है एक अनबैलेंस्ड पजल से। यही वो पहली चुनौती है जिसे हमें हल करना है। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि नेचर का एक बेसिक नियम टूट रहा है। मतलब रिएक्शन के शुरू में जो चीजें हैं जिन्हें हम अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो बनता है यानी उत्पाद या प्रोडक्ट्स, उनमें एटम्स की गिनती बराबर नहीं है। अब इस इक्वेशन को देखिए। ये पानी बनने का सबसे फेमस इक्वेशन है। H2 + O2 बनता है H2O। जरा बाईं तरफ नजर डालिए। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के भी 2, लेकिन दाईं तरफ मतलब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तो 2 हैं, पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम रह गया। तो ये पहेली अभी तक सुलझी नहीं है ना? तो किसी भी पहेली को सुलझाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बिल्कुल, उसके सारे टुकड़ों को ठीक से गिनना और समझना। और हमारे केस में इसका मतलब है इक्वेशन के दोनों तरफ एटम्स को गिनना। ये टेबल देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, दोनों तरफ 2-2, पर ऑक्सीजन बाईं तरफ 2 और दाईं तरफ सिर्फ 1। बस यहीं पर गड़बड़ है और इसी को हमें ठीक करना है। तो चलिए अब इस पजल को सॉल्व करने का असली काम शुरू करते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत मजेदार होने वाला है। हमारे पास एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का तरीका है। पहला, एटम्स को गिनो जो हम कर चुके हैं। दूसरा, नंबर्स जिन्हें हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं उन्हें जोड़कर बैलेंस करो। और तीसरा और सबसे जरूरी, आखिर में सब कुछ एक बार फिर से चेक करो। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को टारगेट करते हैं। दाईं तरफ हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो हम पानी H2O के आगे एक 2 लगा देते हैं। अब दाईं तरफ भी 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, बढ़िया। लेकिन अरे रुको, ऐसा करने से हाइड्रोजन अब दाईं तरफ 2 × 2 मतलब 4 हो गया है। ये तो पहेली में एक नया ट्विस्ट आ गया। कोई बात नहीं, इसका भी हल है। अगर दाईं तरफ 4 हाइड्रोजन है तो हम बस बाईं तरफ H2 के आगे एक 2 लगा देंगे और हो गया। अब बाईं तरफ भी 2 × 2 यानी 4 हाइड्रोजन हो गए। सिंपल। और बस हो गया, हमारी पहेली सुलझ गई है। इक्वेशन अब परफेक्टली बैलेंस्ड है। चलिए फाइनल चेकिंग करते हैं। ये टेबल देखिए, कितनी सफाई से सब कुछ दिख रहा है। बाईं तरफ 4 हाइड्रोजन, दाईं तरफ भी 4 हाइड्रोजन, बाईं तरफ 2 ऑक्सीजन, दाईं तरफ भी 2 ऑक्सीजन। एकदम परफेक्ट, सब कुछ बराबर। ठीक है, एक पहेली तो सॉल्व हो गई। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। एक और थोड़ी सी मुश्किल पहेली लेते हैं। देखते हैं कि हमारा ये तरीका वहां भी काम करता है या नहीं। तो ये रही हमारी अगली चुनौती। Fe यानी आयरन जब पानी से रिएक्ट करता है तो Fe3O4 और H2 बनता है। ये थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है ना? पर घबराने की कोई जरूरत नहीं, तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले आयरन को बैलेंस करते हैं। दाईं तरफ 3 है तो चलो बाईं ओर भी 3Fe कर देते हैं। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। दाईं तरफ 4 हैं तो बाईं तरफ 4H2O लगा देते हैं। अच्छा, अब ऐसा करने से बाईं तरफ हाइड्रोजन 4 × 2 मतलब 8 हो गए। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम बस दाईं ओर H2 के आगे 4 लगा देंगे और हो गया काम। और ये रहा हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। देखा, वही 3 स्टेप्स और एक और मुश्किल पहेली भी सॉल्व हो गई। बस एक एक करके हर एलिमेंट को पकड़ना है। अब जब बेसिक तरीका समझ आ गया है तो चलिए एक मास्टर ट्रिक की बात करते हैं, एक सीक्रेट की, जिससे ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगा। तो ये है वो गोल्डन रूल। हमेशा इस ऑर्डर को फॉलो करें। सबसे पहले मेटल्स यानी धातु, जैसे हमारे केस में आयरन था। फिर नॉन मेटल्स यानी अधातु, और सबसे आखिर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करें। ये ट्रिक समझ लीजिए कि एक तरह का चीट कोड है जो हमेशा काम करता है और बहुत सारा टाइम बचाता है। तो अब तरीका भी पता है और वो मास्टर ट्रिक भी। अब तो कोई भी इक्वेशन सामने आ जाए उसे बैलेंस किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि इस नई स्किल के साथ अगली कौन सी केमिकल पहेली को सुलझाया जाए?
क्योंकि अब कोई भी इक्वेशन बैलेंस करना मुश्किल काम नहीं रहा।